बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माहर मोहम्मद मज़हर काठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप यूबिल फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं और अपने प्रॉफिट या अपनी रकम को विड्रा करना चाहते हैं तो उसका दुरुस्त तरीका क्या होगा, इसके लिए मैं आपको तफसील से समझाने लगा। इसके लिए आपने सबसे पहले अपनी यूबिल फंड्स ऐप को ओपन करने के बाद लॉगिन कर लेना है। ऐप लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। अगर आप नीचे नज़र दौड़ाएं तो आपको होम के साथ ई ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पोर्टफोलियो लिखा नज़र आ रहा है। अगर आप नीचे देखें जहां आईडी वाइज पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, इसके नीचे आपको होम की स्क्रीन नज़र आ रही है, यानी कि जो मौजूदा मेनू में है आप इस वक्त होम स्क्रीन पर हैं। तो आपने इसके साथ मौजूद दूसरी ऑप्शन ई ट्रांजैक्शन पर चले जाना है। अब यहाँ आपको 3 मेनू दिए जा रहे हैं, इन्वेस्ट, रिडीम, कन्वर्ट। आपने दूसरे ऑप्शन रिडीम पे चले जाना है। जब आप रिडीम पे जाएंगे तो आपसे कुल 3 मरहले मुकम्मल कराए जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। सिलेक्ट टाइप ऑफ स्कीम, म्यूचुअल फंड्स। आप यहाँ से म्यूचुअल फंड का इंतखाब रेडियो बटन कर लेंगे। स्पेसिफाई रिडेम्पशन डिटेल, डू यू नो अबाउट फौरी पैसा। नीचे 3 डिटेल्स मौजूद हैं, अमाउंट, परसेंटेज, यूनिट। यहाँ अगर अमाउंट पे आप करते हैं तो यहाँ इसमें आपको ये होगा कि आप 500, 1000, 1500, 2000 रुपये की शरह से ले सकेंगे, जो कि यूबिल फंड की पॉलिसी है। दूसरे नंबर पे करेंगे तो आप परसेंटेज के तरीके से ले सकेंगे और तीसरा है यूनिट। अगर आप यूनिट पे करेंगे तो यूनिट के लिहाज से आप अपने मौजूदा यूनिट निकाल सकेंगे। अब दुरुस्त तरीका कौन सा है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने जब भी यहाँ से पेमेंट लेनी हो आपने यूनिट के ज़रिए लेनी है, अमाउंट के ज़रिए नहीं लेनी, ना ही परसेंटेज के ज़रिए लेनी है। मतलब इससे ये फ़ायदा होता है कि आप जो भी रकम यूबिल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि यूबिल के किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, यूबिल फंड से जब भी आपने विड्रा लेना हो तो आपने याद रखना है अमाउंट, परसेंटेज, यूनिट में से आपने हमेशा यूनिट को तरजीह देनी है। उसकी वजह ये है कि आप जो भी अमाउंट रकम इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जब आप यूबिल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो जो आपकी रकम होती है वो यूनिट में तकसीम हो जाती है। मिसाल के तो अगर आपने 1 लाख रुपये किया है और 200 रुपये के हिसाब से यूनिट मौजूद हैं तो 1 लाख तकसीम 2 करेंगे तो जो यूनिट बनेंगी आपकी रकम उन यूनिट्स में चली जाती है। तो आपने जब भी अपनी अमाउंट निकलवानी हो यानी कि विड्रा करानी हो तो आपने हमेशा यूनिट को तरजीह देनी है, अमाउंट परसेंटेज को नहीं देना। क्योंकि वजह ये होती है कि अगर आप अमाउंट या परसेंटेज के हिसाब से रकम निकलाते हैं तो बाद में जो ओवर बचने वाले पैसे हैं वो आपके विड्रा नहीं हो सकेंगे। मिसाल के तौर पे आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया और आपको 1600 रुपये मुनाफा मिल चुका था। अब आपने क्या किया कि अमाउंट में जाके आप 500, 1500 के हिसाब से निकलवा सकते हैं, यानी कि जो यूबिल की पॉलिसी है वो 500, 1000 और 1500 के हिसाब से आप निकलवा सकते हैं। यानी कि 500, 1000, 1500 की ही तरजीह बुनियादों पे आप रकम को विड्रा कर सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि आपके जो ऊपर वाले पैसे होंगे वो रह जाएंगे। जब आप यूनिट को तरजीह देंगे तो उसमें क्या होगा, जो यूनिट की प्राइस होगी आप उसके ज़रिए ज़रब करके भी अपने यूनिट्स निकाल सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपने यूनिट्स को कैसे समझना है। आपने नीचे गौर करना है तो आपने चौथी ऑप्शन पोर्टफोलियो पे चले जाना है। इस वक्त आप पोर्टफोलियो के ऑप्शन पे मौजूद हैं। आपके सामने 2 गोल सर्कल नज़र आ रहे हैं, एसेट क्लास वाइज और फंड वाइज। इसके नीचे आपको थोड़ी सी बुनियादी मालूमात लिखी नज़र आ रही है, फंड कोड, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, यूनिट प्राइस, इन्वेस्ट वैल्यू, CYTD SI। यहाँ पे मतलब 6 ऑप्शन मौजूद हैं तो आपने इसको अच्छी तरह देखना है। पहले में आपको फ़ंड का नाम बताया जाता है, दूसरे में आपको जितने भी यूनिट्स आपके पास मौजूद है, यानी कि आपने जो रकम इन्वेस्ट की थी उसके यूनिट्स बन चुके हैं वो कितने हैं वो बताए जाते हैं। आगे मौजूदा यूनिट्स की प्राइस कम ज़्यादा हो रही है वो आपको बताई जाती है। इस अगली ऑप्शन इन्वेस्ट वैल्यू में आपकी टोटल माह मुनाफा रकम बताया जाता है कि आपकी इतनी इन्वेस्ट वैल्यू हो चुकी है। और आपके 5वें सेल में आपको सिर्फ जो हासिल किया हुआ मुनाफा है उसका बताया जाता है कि आप इतना मुनाफा या नुकसान हासिल कर चुके हैं। यहाँ पर अगर दूसरे नंबर पे देखें तो मैंने अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फंड में इन्वेस्ट किया है और पास में जो मौजूदा रकम है वो उसकी जो यूनिट बन चुके हैं वो 39.555 है। अगर मैं जब भी इसमें से विड्रा कराऊंगा मुझे चाहिए कि मैं इस यूनिट में से ही विड्रा कराऊं, ना कि रकम को। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि अगर आप 500, 1000 से ऊपर है रकम तो वो यहाँ रह जाएगी। आपने जब भी रकम निकलवानी हो आपने यूनिट्स के लिहाज से निकलवानी है, ताकि आपको जो बकिया यूनिट्स होते हैं थोड़े बहुत, जैसे कि अगर 500 है, 500 के 200 रुपये ऊपर आ चुका है तो 700, 200 रुपये आपका यहाँ नहीं स्टोर होगा बल्कि वो भी विड्रा हो सकता है।
इसके लिए अब आपने यूनिट्स को समझ लिया है कि जैसे कि मेरे पास 39 यूनिट पड़े हैं, तो अब मैंने जब विड्रा लेना है तो मैं इसको यूनिट्स की टाइप में जाके विड्रा लिखूंगा। आपने जितना भी विड्रा लेना है आपने ऐसे ही करना है कि अपने यूनिट के लिहाज से जितनी मतलब रकम 1000 चाहिए तो आप 166 ज़रबे जितने यूनिट बनते हैं वो आप कैलकुलेट कर लें। उसके हिसाब से जितनी रकम आपको चाहिए विड्रा लेना चाहते हैं तो यूनिट्स को लिखकर आप निकलवाएं। अब जैसे कि मेरे पास 39 यूनिट हो चुके हैं, 39 सारी 555। अब मैं इनका विड्रा लेता हूँ कि मुझे कुछ यूनिट्स का विड्रा चाहिए। इसके लिए मैं ई ट्रांजैक्शन में दोबारा आ जाता हूँ। यहाँ पर ऊपर मैं दोबारा दूसरी ऑप्शन रिडीम पे आ जाता हूँ। इस मेन्यू को मैं पहले भी समझा चुका हूँ, इसलिए आप नीचे अमाउंट परसेंटेज यूनिट वाले सेल में से आपने यूनिट पे टाइप कर देना है। सेलेक्ट स्कीम में से आपकी मतलूबा स्कीम आ जाएगी जिसमें आपकी इनकम इन्वेस्ट हो चुकी है, उसका इंतखाब कर लेना है और नीचे आपने यहाँ यूनिट्स लिखने हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे कम से कम 9 यूनिट्स का विड्रा दे दिया जाए, तो आप जो है यहाँ 9 यूनिट्स लिख देंगे। यूनिट्स लिखने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब यहाँ से आपसे पेमेंट डिटेल के हवाले से मालूमात ली जा रही है। आपको 2 तरह से पेमेंट कराई जाएगी। पहला ऑनलाइन अकाउंट ट्रांसफ़र, यानी कि जिस अकाउंट से आपने इन्वेस्ट किए थे उसी अकाउंट में दोबारा चले जाएंगे। दूसरा तरीका है चेक का। यहाँ आप अपने शहर का इंतखाब करेंगे और आपको चेक आपकी जो मतलूबा यानी कि करीबी ब्रांच है या जिसमें आपका अकाउंट है उसमें आपका चेक आ जाता होता है। इससे बेहतर है कि आप ऑनलाइन अकाउंट ट्रांसफ़र को तरजीह दें। बैंक नेम में से आपने अपने बैंक का इंतखाब करना है, यानी कि जिससे आपने इन्वेस्ट किए थे वही अकाउंट आ रहा होगा, आप टैप करेंगे तो वही अकाउंट लग जाएगा। जैसे कि मेरा अकाउंट यहाँ लग चुका है। नीचे आई हैव एग्रीड विद टर्म्स एंड कंडीशन, आपने इसको ओके कर देना है। इसको अंडरटेकिंग आपके सामने परफॉर्म हो चुका है टर्म्स एंड कंडीशन का, इसको पढ़ लेना है और इसको एक बार क्लोज कर देना है। करने के बाद आपने प्रोसीड के ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब मुझे बताया जा रहा है रिडेम्पशन डिटेल कि स्कीम आपकी अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फ़ंड है। यूनिट टाइप आपकी ए है। यूनिट्स आप जितने निकलवाना चाह रहे हैं वो 9 यूनिट्स हैं। अप्रोक्स सीजीटी ट्रांजैक्शन जो टैक्स पड़ रहा है नॉन फाइलर के हिसाब से वो 44 रुपये इन 9 यूनिट्स की बुनियाद पे पड़ रहा है। आगे मीड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है, बैंक नेम वही और आगे अकाउंट नंबर अकाउंट टाइटल भी आपका वही बताया जा रहा है। इन तमाम मालूमात को पढ़ने के बाद अब आपने सबमिट के ऑप्शन पे टैप कर देना है। इससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि आप यूनिट निकलवाने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो अमाउंट होती है और जो यूनिट होते हैं वो इजाफी रकम जो होती है वो मिस नहीं होती। आपने जब भी विड्रा लेना हो आपने पेमेंट और परसेंटेज को तरजीह नहीं देनी बल्कि यूनिट्स को तरजीह देनी है। के बाद आपने क्या करना है जी, सबमिट के बटन पर टैप कर देना है। अब ये वाली जो रकम है मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। एंटर योर OTP, यहाँ आपसे थोड़े इस वक्त में OTP आपके नंबर पर आएगी और आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए प्रोसीड कर दी जाएगी। अब मेरे नंबर पर OTP लगने के बाद मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है, जो कि वर्किंग डेज में 3 से 4 दिन में मेरे अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। अगर आप दोबारा कोई ट्रांजैक्शन बनाना चाहते हैं तो आप मेक अनदर ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, वरना आप ऐप को क्लोज कर दीजिएगा। यूबी फंड के हवाले से किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और हम इस बारे आगाह कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको पूरी मावनत और रहनुमाई फराहम की जाएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हाल आने वाले नए नोटिफिकेशन का इल्म हो सके और हम भी चैनल पर बार बार मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।